हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 13 दिसंबर 2023 और आज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से आए हैं और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की वीडियो में। इसमें देखो, आपको बहुत सारे लोग आपको क्या सिखाते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कोई प्राइजेक्शन, सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें केवल 10% काम करती हैं, बाकी 90% आपको पता है साइकोलॉजी काम करती है। तो हमें साइकोलॉजिकल पॉइंट से चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ना कि टेक्निकल चीज़ें ठीक है अपनी जगह पर, उसका जो महत्व है उतना ही है। 10-5% तो वहाँ तक ठीक है, वो तो आनी ही चाहिए हमको। लेकिन हम यहाँ पर साइकोलॉजी के हिसाब से और एक ऑपरेटर क्या सोचता है, एक बड़ा ट्रेडर क्या सोचता है, वहाँ पर किस तरीके से वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, किस तरीके से जो है वहाँ पर वो सबको बीट करके प्रॉफिट बनाता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहिए चैनल में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है चार्ट में। चार्ट में एक बहुत बड़ी रैली, उसके बाद में एक कंसोलिडेशन। 5 दिन से मार्केट जो है 200-250 पॉइंट के बीच में, 200 पॉइंट के बीच में ही घूम रहा है और वो ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पर उसने जो है कल मंगलवार को जो है 12 दिसंबर को एक रेड कैंडल बनाई है। तो इस रेड कैंडल से आप क्या जो है मतलब निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं और हम इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे अगर ट्रेड करना होगा तो। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या फिर और जो है कंसोलिडेट करेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगी। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये वीडियो केवल और केवल जो है लर्निंग पर्पज़ से है, एजुकेशन पर्पज़ से है। इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सीख करके ही मार्केट की साइकोलॉजी और वो सारी चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें सीख करके ही आप अपना जो लॉस है या शेयर मार्केट से जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो यही एक तरीका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई आपको जो है टिप्स दे दे या कोई आपको ऐसा कोई मतलब आपको एडवाइस दे दे या कॉल दे दे, उससे आपका लॉस रिकवर हो जाएगा या पैसे कमाने लगोगे, तो ये नामुमकिन है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके समय की बर्बादी है। तो यहाँ पर आपको सिखाने के पर्पज़ से ही सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वीडियो बनाया गया है। तो सीखते हैं, चलो क्या सीखना है इसमें और क्या है ये, क्या कहना चाह रहा है चार्ट, वो हम जानते हैं। अब ये मार्केट कहाँ पर है अभी, 21,000 के नीचे। ठीक है, और एक ऊपर से रेड कैंडल और कंसोलिडेशन भी है। तो यहाँ पर सीधा-सीधा जो है हर कोई जो है ट्रेडर आपको बहुत सारी वीडियो बना करके क्या बताएगा कि यहाँ से अब देखो रेड कैंडल बन गई है, कंसोलिडेशन भी हो गया, अब यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट तगड़ा गिरने वाला है। हाँ, हो सकता है तगड़ा गिर जाए, लेकिन इतने दिनों से अभी तक इसने जो है 5 दिन से कॉल राइटर्स को जो है अभी नहीं निकाला है इसने। कॉल राइटर अभी निकले नहीं हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत दिनों से तो ये कॉल राइटर को जो है ट्रैप करता आ रहा है। तो इन्होंने आखिरकार जो है कॉल राइट किए हैं यहाँ पर, उनका जो है कॉल राइटर अभी निकले नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत दिनों से कॉल राइटिंग हो रही है, तो उस कॉल राइटिंग को जब तक ये हमेशा आप ध्यान रखना, एक तरफ जब तक मोमेंटम नहीं देगा तब तक विपरीत तरफ भी मोमेंटम नहीं आएगी। ये साइडवेज क्यों है? क्योंकि ये ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, तो कहीं भी नहीं जाएगा। अब यहाँ से या तो ये एक बार नीचे आना है तो पहले इसको ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर इसको ऊपर जाना है तो और नीचे आ सकता है, वहाँ से फिर तगड़ा वाला एक ऊपर की तरफ मूव आ सकता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से कोई एक आपको एक तरफ मोमेंटम, यहाँ से ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से डायरेक्टली जो है ऊपर जाके इस तरीके की जो पहले जो रैली दे चुका है वैसी रैली देगा आपको, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, ऊपर जा कर के यहाँ से 21 या 200-250 तक जा सकता है मार्केट, मैक्सिमम 250-300 तक। अगर यहीं से जाएगा तो समझो, पहले 850 के ऊपर मार्केट रहते हुए, अगर ये 20,850 के ऊपर रहते हुए अगर ये 21,200, 21,250, 300 तक अगर चला जाता है, तो वहाँ से एक बहुत ही भयानक तगड़ा फॉल वहाँ से आएगा। अब यहाँ से फॉल नहीं आ सकता, यहाँ से आएगा तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट और आ सकता है, और उसके बाद ये
जो है अगर यहाँ से ही रिट्रेसमेंट आता है तो समझ लेना कि फिर ऊपर की तरफ मार्केट जाने वाला है। और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकल जाता है तो समझ लेना कि तगड़ा फॉल आने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पर अभी तो साइडवेज़ है, अभी आप इसको कुछ भी मान के नहीं चल सकते हैं। भले ही बड़ा रेड कैंडल बन गया है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर नीचे की तरफ डायरेक्टली मार्केट आ जाएगा, ये तो बहुत ही असंभव चीज़ है, ये नहीं हो सकता। ठीक है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है कॉल राइट करके बैठे हुए हैं लोग, तो यहाँ पर नीचे आने में मार्केट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि जो ऑपरेटर है उनको कोई पैसा बनने वाला नहीं है। यहाँ पर पैसा कब बनेगा उनका? जब मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर जितने भी कॉल राइटर्स हैं या जो पुट बाय करके बैठे हुए हैं, उनका एसएल होगा। उनका एसएल होगा क्योंकि इतने दिनों से एसएल की अब क्या है ना, अब मतलब यहाँ पर माल इतना इकट्ठा हो चुका है कि यहाँ पर आपको ऊपर जाने पर ही जो है बड़े ऑपरेटर को फ़ायदा होगा। चूँकि अब यहाँ पर सभी लोगों का जो मत है वो ये बन चुका है, ये साइकोलॉजी और टेक्निकल के हिसाब से ये बन चुका है यहाँ पर कि यहाँ पर मार्केट नीचे आएगा तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर और पुट बाय करेंगे और कॉल राइट करेंगे। ठीक है? और जब भी ऐसा होगा तो और ये भी एक बढ़िया सा एक पॉइंट है कि चलो 20,900 पे है तो 21,000 के नीचे ही है मार्केट, तो यहाँ पर जो है मार्केट नीचे ही आएगा। समझ रहे हो बात? तो सबको यही लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तभी तो ये होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। समझो, यहाँ पर एसएलों की भरमार है। पुट जिन्होंने मतलब आप समझोगे मंथली पुट जिन्होंने बाई कर रखा होगा उनको ज़्यादा कोई लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पर। और ज़्यादा जो है कॉल राइट करके रखे हैं उनको भी कोई जो है लॉस नहीं हो रहा है। यानी कि अभी जो बियरिश जो पोजीशन लेके बैठे हैं उनको प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है? या फिर जो बायर्स हैं, जो पुट बायर हैं उनको कॉस्ट टू कॉस्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर जो अभी जो राइटर्स हैं सिर्फ उनको प्रॉफिट हो रहा है, ना कि बायर्स को। जिन्होंने कॉल बाई किया उनका भी लॉस, जिन्होंने पुट बाई किया उनका जो है कॉस्ट टू कॉस्ट होगा यहाँ पर। ठीक है? या लॉस में ही होंगे वो लोग। तो यहाँ पर जो है अगर हमको अगर इसको ट्रेड करना है तो ऊपर की तरफ, लेकिन अब ऊपर की तरफ कब ट्रेड करेंगे, ये भी लेवल्स की बहुत इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। अब यहाँ पर आज जो बुधवार है, इस दिन अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और पहले जो है फ्लैट ओपन होकर के मार्केट यहाँ से जो है पहले मिनट में ही नीचे की तरफ आ जाता है। देखो होता अभी जैसे मान लीजिए 20,900 के आसपास ओपन होता है या 920 930 पे ओपन होता है और यहाँ पर पहले 1-2 मिनट में ही मार्केट जो है 50 पॉइंट 100 पॉइंट का जो है डाउनफॉल दे देता है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से मार्केट इतना ऊपर जाने वाला है कि ये 21,050 21,100 200 ये सब को जो है धराशायी करेगा। इनको धराशायी करने के बाद में फिर मार्केट तब जाके ऊपर से फिर नीचे गिरेगा। आपने देखा होगा कि एक दिन में मार्केट लगभग 300 पॉइंट 400 पॉइंट गिर जाता है। ठीक है? क्यों गिर जाता है? वो गिरता कब है? आप ये स्टडी आपने नहीं की होगी लेकिन हमारी सारी स्टडीज़ में कि ये कब गिरता है, कैसे गिरता है। यहाँ से डायरेक्टली अगर आप मुझसे कहोगे कि यहाँ पुट बाय कर लो और यहाँ से मार्केट इतनी बड़ी कैंडल रेड बन गई है तो यहाँ से नीचे आएगा, तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इंटरेस्टेड तब रहूँगा जब यहाँ से मार्केट थोड़ा-सा नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जाए और ऊपर से फिर वहाँ पर एक रेजिस्टेंस के आसपास वहाँ से सेल करने में जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि वहाँ पर फिर सबको क्या लगेगा, अभी तो यहाँ पे सबको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो है सेल करना चाहिए। ठीक है, आपने सेल कर दिया, ऊपर चला गया मार्केट, आपने अपना जो है एसएल मान लिया, आपने बुक कर लिया, लॉस। उसके बाद में फिर ऊपर जाएगा तो ऊपर जब 200 के आसपास 150 200 के पास जाएगा तो वहाँ पे क्या है, आप सोचोगे यार अब तो इसने जो है रेजिस्टेंस को पार कर लिया, अब तो ऊपर जाने वाला है मार्केट। लेकिन जैसे ही जब ये 200 250 तक जाएगा, 21 या 200 250 तक जाएगा, तो वहाँ पर क्या है ना कि नीचे की तरफ फिर एसएल हो जाएँगे। क्योंकि जो पुट सेल करके बैठे हैं, उनको प्रॉफ़िट होगा। वो लोग जो है सोचेंगे कि अब तो ये इसके ऊपर चला गया, अब ये नीचे नहीं आएगा, तो वहाँ पर जो है फिर ये इसके नीचे आएगा। ठीक है? तो इस तरीके से जो है आपको साइकोलॉजी को समझ कर के जो है आपको अपनी पोजीशन को इसके हिसाब से और अपनी रिस्क को ज़रूर मैनेज करिए। आप एक ही ट्रेड से ये मत सोचिए कि मैं पूरा पैसा लगा कर के इससे ही जो है करोड़पति बन जाऊँ, तो ये आपको नहीं रखना है। आप
सोमवार से लेके शुक्रवार तक आप काम करते हैं, उसमें 5 दिन आपको मिलते हैं। तो 5 दिन में जो है आप अगर आप 5 दिन भी अगर आपका लॉस होता है, तो भी आपके दिन नेक्स्ट मंडे को पैसा अकाउंट में होना चाहिए और आप ट्रेड कर पाएँ। ये सोच आपको रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आप भले ही यहाँ पर जो है आपको रेड कैंडल दिख रही है, लेकिन आपको रेड कैंडल को देख कर के जो है ग्रीडी नहीं होना है। अब होता क्या है कि हम लोग जो है सोचते हैं कि यार यहाँ पर बढ़िया प्राइस मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो अब यहाँ से गिरेगा तो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट होगा, है ना? लेकिन क्या आप जो अगर मान लो यहाँ से गिरता भी है, अगर यहाँ से 500 1000 पॉइंट भी गिर जाए, तो क्या आप उतना लेने के लिए कैपेबल हो? क्या आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उतनी देर तक रुक पाओगे? तो वो चीज़ हमको जो है समझनी पड़ेगी कि हमें ट्रेड करना कैसे, क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं इसमें। सिर्फ़ ट्रेड करना, मार्केट का प्रेडिक्शन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपका एक पार्ट है ट्रेडिंग का। लेकिन आपको अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करते हुए, अब जैसे यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है, तो हम लोग क्या है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, यार ये मेरे साथ ही होता है, पता नहीं है अच्छी ट्रेड लेने के बाद भी लॉस हो रहा है। आप अच्छी ट्रेड लेने के बाद ही तो लॉस होता है। आप खराब ट्रेड लोगे, आप बिना सोचे समझे भी ट्रेड ले लोगे, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जितना आप एनालिसिस करके, जितना आप दिमाग लगा के अच्छा सा ट्रेड लोगे, उसमें ही आपको लॉस होगा, ठीक है? वहाँ पर ऑपरेटर वही तो दिमाग लगा रहा है कि आप क्या दिमाग लगा रहे हो। जब आप दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपसे ऊपर है, उसको पता है कि आपको कब फंसाना है, आप फंसोगे कब ये भी पता है, और आपको कब फंसाना है ये भी उसको पता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और आपको उसी हिसाब से ट्रेड लेने पड़ेंगे, ठीक है? अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में, है ना? और ख़ासकर ऑप्शंस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो है एसएल बाइंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाइंग में सबसे ज़्यादा एसएल हिट होता है, और अब तो ऐसा मार्केट हो गया कि सेलिंग वालों को भी जो है पैसे नहीं दे रहा है, उसका भी एसएल हिट करा ही देता है। अभी तक ये होता था कि चलो बायर्स का एसएल हिट होता है, अब सेलिंग में भी अब एकदम से मोमेंटम कब आ जाए, बढ़िया मार्केट चल रहा है, बढ़िया प्राइस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पता नहीं चलता कि कब मार्केट जो है नीचे की तरफ आ गया और आपका एसएल हिट करके फिर से ऊपर चला गया, ठीक है? तो इस तरीके का जो चल रहा है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो करेंगे, लेकिन हमको कब जो है ट्रेड बनाना है, कब हमको जो है उसके साइकोलॉजी को समझ करके कब, और हमें अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक करते जाना है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है हमें कि यार यहाँ से 200-300 पॉइंट गिर जाएगा तब मैं जो है अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, नहीं। आपको जो है प्रॉफिट बनाना है तो प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा, चाहे आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं, वहाँ पर आप 1 लॉट कम से कम बुक करो, आपने 4 लॉट लिए तो, ठीक है ना? ताकि आपको जो है उसका जो है कोई जब मार्केट पलटे तो आपको उसका लॉस जो है ना हो। आप प्रॉफिट देख कर के लॉस में आ रहे हो और लॉस भी आप ले रहे हो, तो वो सही चीज़ नहीं है, फिर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपका, उसको सीधा करना पड़ेगा, है ना? तो चलिए, इसमें आपको समझ में, हमने जो बताया उसमें समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से जो है ट्रेड करेंगे और किस तरीके से जो है आपको दिमाग लगाना है अपना ट्रेडिंग में, ठीक है? तो थैंक यू सो मच।